कर दिए हैं और यहाँ पे धाम परिवर्तन का खेल ये लोग चला रहे हैं। पूजा पाठ छोड़ने का एक ही कारण है कि ये भगवान में बहुत ज्यादा इनका आस्था था, बहुत पूजा पाठ की, भगवान को ढूंढ रही थी, ईश्वर को ढूंढ रही थी, और कहीं ना कहीं इनका खोज प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर खत्म हुआ। इनका पति मर रहे थे और मवाद इनके शरीर से निकल रहा था, कोई नहीं बचाया। इनका कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बचाया और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण कर लिया। इनका कोई जात और कोई धर्म नहीं बदला। एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम राजेश जी और उनका लड़का भी है और उनकी पत्नी भी है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है फेसबुक पे। के लोग को यहाँ जमा कर दिए हैं और यहाँ पे धाम परिवर्तन का खेल ये लोग चला रहे हैं। और कल हम उस वीडियो को देखे और आप जो है कि इस वीडियो को देख भी रहे हैं। और ये एकमा का है, मुजफ्फरपुर एकमा का है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। बहुत सारा जो वहाँ पे वाद विवाद हुआ और मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। आप पहले वीडियो को देख लीजिए। और हमारे बीच में जो है 3 शख्स बैठे हैं और जो है कि राजेश जी हैं, उनके लड़के हैं और उनकी पत्नी भी है। और बहुत सारा सवाल वहाँ पे किया गया और बताया गया कि हिंदू धर्म को छोड़ के आज ईसाई बन गए। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या सचमुच ये लोग ईसाई बन गए, क्या सचमुच इनका धर्म परिवर्तन हो गया, क्या सचमुच इनको पैसा मिला। इस के बारे में हम लोग आज पूछेंगे। तो सबसे पहले बहन, आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकला जी। तो आपका जो ये वीडियो वायरल होगा जी, तो बताया गया था कि मतलब वहाँ पे सारे लोग पागल हो गए हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा वो जिक्र कर रहे थे, मीडिया वाला। क्या हुआ था? वो बोला जो तू लोग धर्म परिवर्तन करने आए हैं। हम कहे ऐसी कोई बात नहीं, हम धर्म परिवर्तन किसी को नहीं करते हैं। तो तू सिंदूर बिंदूर छोड़ने के बोलते हैं, हम कहे किसी को नहीं बोलते हैं। तो तू बोला मंदिर मस्जिद जाने के लिए, हम बोले किसी को नहीं बोलते हैं। तो फिर तुम धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? हम कहे जो मेरे साथ में ये हालात था और हालात हमारा गंभीर। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ जो मेरे तो ऐसे ईश्वर का इच्छा से मेरा मम्मी पापा नहीं है। मेरी शादी तो ससुराल में हुआ, धन्यवाद है जो मेरा सास ससुर का जो हमारा इतना दिन पाला। लेकिन शैतान ने क्या किया, इनके पूरे रीति से घाव हो गए, पूरे शरीर बदबू देने, मेरे हस्बैंड को। और ऐसे हो गया गंभीर रूप से, ऐसे हो गया 5-6 लाख रुपया खर्च हो गया। जब हमारा घाव हुआ तो दवा कराया? 5-6 लाख रुपया, 1 रुपया नहीं। कहाँ दिखाए? हर जगह हर थक गए। कहाँ दिखाए? मुजफ्फरपुर दिखाए, ऐसे बहुत दिन हो गया, इतना याद नहीं है। मतलब 5-6 लाख रुपए? हाँ, 5-6 लाख रुपया जब लग गया तो अंत में बाबू साहब भरौरा है, वहाँ पर गए, साधु लोगों के जमाए, कितना बेरी ऐसे खसी चढ़ाए, ऐसे घर को बनाए, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसी गंभीर स्थिति मेरा दिन पर दिन खराब होते चले गए। खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं था। और मेरे गोतनी था, बड़े जेठानी अलग कर दिया, ये लोग अलग हो गया, हम अलग हो गए और हमारा कोई सपोर्ट में नहीं था। इनको पूरे घाव से और बढ़ता गया और इतना बवासीर हुआ। जो एक ऐसा दिन आया अंतिम समय, जो एक बोरा सुतरी वाला फोन जो भी निकला, बदबू देता था, तो हमारे घटिया में लेकर गए, हाथ पकड़ कर। अब बोले दिन और रहते थे 3 महीना रहे और रात में डर से आते थे क्योंकि घर वाले कोई हमारा बोलता नहीं था। तो ढाट के अंदर में है हमारा जो है बड़ा भैंसुर, उसको ढाट घेर ले था, उसको अंदर में जाता था और लेकिन हमसे नहीं कोई बोलता था। तो दिन भर रहते थे, आते तो अंत हुआ। तो हम एक दिन बोले, सो हम बहुत पूजा करते थे, ऐसी नहीं बहुत पूजा करते थे, बिफे के मतलब बीमारी उस समय था तो पूजा करते जी, बहुत करते, मंगल करते थे, शिव चर्चा करते थे। तो फायदा नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं फायदा होता था। ऐसे हम गले में तुलसी ले लिए थे, हमारा इस चीज से कुछ भी नहीं हुआ। इसके आगे हम थी गांव जाके शिव चर्चा कराते थे, लोगों को बोलते थे शिव ही एक भगवान है, ये सब छोड़ दो। लेकिन हमारा दिन पर दिन स्थिति बिगड़ जा रहा था। और लड़का हमारा 14 दिन के मेरी ऑपरेशन हो गया था, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस लड़के को उस समय जन्म हो था, 14 दिन के था। तो हमने जब घरे आए और भगवान से प्रार्थना देखे, मेरे घर में बहुत फोटो लगल था, हम फोटो के बहुत आशिक थे। तो हम देखे तो हम कहे तुम्हारा इतना भगवान है जो तुम्हारा सबसे बड़का बाबू कौन है जो तुम लोगों को इतना गहना दिया, हम लोग इतने पूजा करते, हम दिन पर दिन दुखे में है। और इस समय इनको और 1 रोटी मकई
एक मिट्टी का बनाते थे तो 2 दिन खाना पड़ता था। हमारा घर में हमारा कोई सहायता नहीं। आर्थिक स्थिति खराब था आपका? जी, जी। तो ईश्वर का इच्छा हुआ तो हमारा एक मेरा ऐसे सास चचेरी उसको लड़की बरुआ रहती थी, वही बताया जो वहाँ पर भगत ऐसा है उखरा है जो मरे हुए को कहता ठीक हो जाता, किडनी ठीक हो जाता, कैंसर ठीक हो जाता। हम बोले जब ऐसी बीमारी ठीक होता तो इनको तो घाव है, ये तो तुरंत ठीक हो जाएंगे। इनको बोले तो ये ऐसे शैतान मेरे ऊपर काम किया। 6 दिन नहीं गया तब हम भूल गए, तब इनका है जो चलो तक गए तो हम दोनों के हमारा 2 लड़का 1 लड़की है जिसको हम बड़ी वाली को तो हम बड़ी वाली को शादी कर दिए। 2 एक लड़का बाहर में है, एक छोटा वाला लड़का ये है। क्या किए हम जो दोनों के छोड़ दिए और हम तीनों को रख गए और गए तो जब हो रहा था तो लोग आता था और चंगाई लेता था तो अच्छा होते जाता था। हम नहीं जानते थे चंगाई। हम वो बोला हमारा ननद जी हथौड़ी से आया, इसको बहुत दुखिया है। जो बोला क्या हुआ, जो दुख को नाम लिया ना जो हमारा आंसू रुकना चालू नहीं किया, पूरी रुआ बड़ी। और इनका बोला जी हमारा दिया हाथ पकड़ो। और हमारा जो ऑपरेशन होल था ना जो 3 साल जो हम रोया, खाना की कमजोरी हो गई था, जब हम चलते थे ना तो हमारा आँख से धुंधली धुंधली दिखाता था, ये माथा ढकढकाता था, ये माथा ढकढका ऐसे के जांच लेते थे, बहुत आग जैसा बढ़ता था तो हम चलते थे। फिर थोड़ा देर जाने के बाद फिर जांच लेते थे तो चलते थे। लेकिन हमारा इस समय साथ देने वाला कोई नहीं हुआ। तो हम ईश्वर को पास गए तो कैसे ईश्वर के पास गए, कौन बताया? तो ही हमारा नाना था, वही बोला जे ऐसे भगत है, भगत करके बोला। हम तो जानते नहीं जे ऐसे कर झाड़ता है ठीक हो जाता। तो हम गए तो वहाँ पर चंगाई हो रहा था ईश्वर के नाम से, यीशु के नाम से। ऐसे भगत नहीं था, यीशु के नाम से चंगाई हो रहा था। तो वो बोला क्या लीजिएगा, तो हमारा मुझसे कुछ भी नहीं निकला क्योंकि हम दुख में पीड़ित थे। तो इनके जब हमारा हाथ इन पकड़ा और इनका हाथ हम पकड़े, जो चंगाई हुआ ईश्वर का ओर से, राते राती इनका पूरे घाव से जो बदबू देता था, बहता था आवाज, वो ऐसे ऐसे सूखना चालू हो गया। एक ही रात में? एक ही रात में सुबह देखे तो पूरे बदबू और पूरे जो कपड़ा से सटल था बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया था, लग रहा था कितना दिन के घाव छूट के ऐसे से पपड़ी उधरल है। तो हमें इस रीति देखे तो मेरी बहुत सारा खुशी है। मेरा 1 ही किलोमीटर हट के मेरा मायके है। तो हम बोले, वो मेरा ननद था तो बोला जो शाम को जाना, तो हम थोड़ा बोले जो मम्मी से भेंट कर लेते हैं, आर्थिक रूप में नहीं बताया। फिर हम वापस आए, जब इतना हो गया 3 दिन, एक दिन गए, दूसरा दिन शाम हो गया और तीसरे दिन में हम आए। तो हम रात देखे जब इनको सिर्फ बोली से अच्छा हो गया। एक हम किताब जानते थे, हम वाचन नहीं जानते थे, ना पवित्र बाइबल जानते थे। तो हम बोले जो वो हमको दे दीजिए, वो किताब हमको दे दीजिए, हम क्या करेंगे, हमारा गांव में वृद्ध लोग दुखी है, हम खुद आज हमें ठीक हुआ है और हम ही बोलने थे जो हमारा जिस दिन ठीक होगा उसी दिन हम उसी भगवान को मानेंगे। जो राते में ठीक हुआ हम वो बोले, वो नहीं देता था, उसको नहीं था। हम रोने लगे दुबी पर बैठ के, जब तक नहीं देंगे तब तक जय भी नहीं करेंगे। तो उसको अपरूपी एक बाइबल और एक भजन मेरे लिए उसको घर में सिरना तक था, वो हमरा दिया। उसको जो लिए ना तो हम ऐसे कर करके आते थे, बड़ी भारी लगता था, एटो गुंगियाता था। जाले ये लोग बेचैन था, 3 दिन ये लोग बेचैन था जे कहाँ चल गया की हो गया, ये दोनों बच्चा बिलट जाएगा तो तू लोग ऐसे तुर्की वाली तोड़ 200 तो जे तू सब ऐसे समय में नशा दिल हुआ। तब ये लोग हमारा दोनों बच्चा के खाना दाना देना चालू किया। इस समय तो ये 6 दिन में अच्छा हो गया। मतलब ये 6 दिन में सही हो गया? बिल्कुल अच्छा हो गया। तो आप जो प्रभु को मान लिए बस, और जो पहले करते थे पहले करते उसको छोड़ दिए जी, कैला छोड़ दिए। जो हमारा बाप रे भगत पर जाना हो रहा था, डॉक्टर पर जाना था, चल मेरे पाँव लंगे थे, चोट लग जाता था, गिर जाते थे, कोई मतलब आप बिल्कुल अपने प्रॉब्लम से दुखी हो गए जी। इसके लिए तो क्या आप बताइए कि वहाँ पे जब गए थे वहाँ क्या बताया जाता था कि ये सब छोड़ दो? नहीं, कुछ नहीं, हम अपने से हाँ, हम अपने से छोड़। जब बाप रे इतने भगवान के पूजे जी तो कोनो ना दैया हमारे साथ है, एक भगवान के मान ली सीधे तो हमें इतनी अच्छा हो गया जब हम एक गो ईश्वर शायद जन्म दिले हैं, हम वही के मानब। तो अच्छा जब देखे तो उसी दिन से आपने अपना दिया। आप ईसाई बन गए? नहीं, हम हिंदू है जी, हिंदू है हम। ना तो जात बदले हैं और ना तो धर्म बदले, हम मन को बदल लिए। जो हम वहाँ पर लोग दारू बनाता था तो उससे हटे हैं, दारू पीता था मेरे पति, उससे हटे। आज यीशु मसीह में विश्वास कर, आज हम यीशु के विश्वास करते हैं। तो पहले परमेश्वर का जन्म कब हुआ था हम तो ये सब नहीं जानते कि जैसे वहाँ पे आपको वीडियो में पूछा गया, बहुत सारा सवाल किया गया कि यीशु मसीह के बारे में जानते हैं क्या? यीशु मसीह के बारे में जानते हैं आप? हम यीशु मसीह के बारे में यही जानते हैं कि वो परमेश्वर की संतान है जी,
और वह परमेश्वर ने उसे भेजा और मनुष्य गर्भ से जन्म लिया और उसने कोई पाप नहीं किया, कोई तरह का दुरुपयोग नहीं किया, फिर भी लोगों ने उसे मारा। मारते हुए फिर भी उसने कहा मैं सबको क्षमा करता हूँ और मेरे पास आओगे तो सबका उद्धार होगा, है ना। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बताए। अब बता करके आज वह 3 दिन के बाद जिंदा भी हुआ। तो जो उस पर विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। चलिए, तो आपने इसलिए विश्वास किया कि आपको प्रभु चंगा किया और इसके चलते आप प्रभु में विश्वास किया। चलिए बाबू, आपका क्या नाम है? आशीष। तो उस समय क्या हुआ था जब वहाँ पे जो है कि लोग पूछा जा रहा था? तो वहाँ पर ही जब मैं वचन बता रहा था तो मीडिया वाला आए थे। मीडिया वाला हमसे बोले गया तुम बोला था कि फोटो नहीं लगाना चाहिए, इसे करना था। वो बोला कि झूठ मत बोलना तो अभी जेल में डाल देंगे। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, परमेश्वर नाम से कहता हूँ, चलिए हम झूठ बोलेंगे तो चलिए जेल में डाल दीजिएगा, हम ऐसा बोले हैं। तो मुद्दा बदल गया। तो क्या वहाँ पे आप मना कर रहे थे? वो नहीं बोले, हम कहे यही कि जब वे मंदिर में जाते हैं, जब पंडित जी होता है पूजा कर देता है, आपको प्रसाद दे देता है, तो आपको मौका नहीं मिलता है पूजा करने का। तो आप सत्संग में आते हैं, विश्वासी जन जैसे हैं, तो आपको मौका मिलता है आपको गवाही बताने के लिए। मन से जितना भी कचरा होता है सब निकल जाता है। अच्छा चीज़ घुसेगा तब ना आप घर पे जाइएगा, तो अच्छा चीज़ बताइएगा तो आपको घर परिवार खुशी रहेगा। आप लोग अंदर बुरा चीज़ रखिएगा तो घर पर जाइएगा तो घर पे विवाद होबे करेगा। यही बात बताया। यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं आप? हम ये जानते हैं जब परमेश्वर ने सबको भला किया तो हमको भी भला करता है। जैसे मैं घर पर खेल रहा था तो वो पेड़ था कटा हुआ, मैं उस पर गिर गया तो ये पूरा हट गया। तो हम सत्संग था, हम बोले परमेश्वर पिता हमको 5 दिन में पूरा का पूरा चमड़िया लग जाना चाहिए। जैसे बोले अब 5 दिन में पूरा ठीक हो गया। सही हो गया? पूरा सही बोल रहे हैं पूरा। जैसे बहन बताई, चंद्रकला बहन बताई कि ये जो है पूजा पाठ छोड़ने का एक ही कारण है कि ये भगवान में बहुत ज़्यादा इनका आस्था था, बहुत पूजा पाठ की, भगवान को ढूंढ रही थी, ईश्वर को ढूंढ रही थी, और कहीं ना कहीं इनका खोज प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर खत्म हुआ। इनका पति मर रहे थे और मवाद इनके शरीर से निकल रहा था, कोई नहीं बचाया। इनका कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह बचाया और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण कर लिया। इनका कोई जात और कोई धर्म नहीं बदला। नहीं, आपको लालच दिया गया? नहीं, हमारा कोई नहीं लालच। आपको जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं, हम अपनी इच्छा से गए? हाँ, अपनी इच्छा से गए कि अपनी इच्छा से प्रभु के ग्रहण करते हैं, अपनी इच्छा से, क्योंकि हम हाथ से दिया परमेश्वर स्वतंत्र बनाया, हम कमाते हैं। आप हमको बताइए कि आप मान लीजिए आप तो ठीक हो गए, ठीक है, अब क्यों आप बताते दूसरे को? अब हम इसीलिए बताते हैं, जब हमारा ठीक हुआ तो मेरा हस्बैंड ठीक हुआ, मेरा हस्बैंड ठीक हुआ तो बच्चे ठीक हुआ। हम अपने आपस में करने लगे, जिसका दुखिया आता है उसको अच्छा लगता है तो सुनता है, वो भी करता है, उसको अच्छा होते बदल। हम नहीं कहते तुम करो बलजोरी, और नहीं किसी को बुलाने जाते, नहीं किसी को फोन करते, अपने आता है सुन। मतलब लोग अपने आप? हाँ, अपने आता है। आप प्रार्थना करते हैं, जी, ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक होते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा और आप लोगों का क्या राय है? आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।